आदतें लगती हैं, एक हस्त मैथुन की और एक पोर्न एडिक्शन। दोनों चीज़ें उसके जीवन को बर्बाद कर देती हैं और इन दोनों चीज़ों से उसका शरीर, उसका मानसिक स्तर बहुत कमज़ोर हो जाता है। वीर्य शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक जो स्तर होता है उसको भी घटा देता है, मानसिक स्थिति भी खराब कर देता है। वो हताशा में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, तनाव की स्थिति बन जाती है और इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि कई कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर जाते हैं। उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, कैसे इस चीज़ से छूटें। तो जैसे गलत संगत मिलती है वैसे अच्छी संगत भी मिलती है और अच्छी संगत में आकर के वो उन चीज़ों को वापस छोड़ देता है। उसके कैसे क्या कारण है, क्या प्रोसेसर, वो भी आपको बताएंगे। पहला, संगत का प्रभाव। संगत पड़ते ही जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत होगी। और कहते भी है ना कि पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच, जानी से जानी मिले, मिले कीच से कीच। जैसा भाई संगत होती है वैसा ही रंगत आती है। और जैसे अच्छे लोगों की संगत मिलेगी तो अच्छे गुण आएंगे और बुरों की मिलेगी तो बुरे आएंगे। लेकिन आज समाज में ये पूरी प्रथा चली हुई है। अभी मैं कुछ समय पहले एक ऐड देख रहा था, सेक्स एजुकेशन के नाम पे वो टीवी सीरियल में चलाया जाता है। लगभग 16 से 18 साल का लड़का था, 18 साल का बालिग हो जाता है ना, 18 साल का लड़का था और 18वें जन्मदिन पे उसके पिताजी उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें निकलता है कॉन्डोम और उसका बाप उससे कहता है कि बेटे जो भी करना है ना सेफ करना, सेफ सेक्स। उसका बाप उसे गिफ्ट में दे रहा है कॉन्डोम ताकि तू सेफ सेक्स कर सके। एक लड़का, अभी कुछ दिन पहले मैं और आकाश एक वीडियो देख रहे थे, एक लड़का घर से बाहर निकलता है और उसका बाप पूछता है बेटे कहाँ जा रहा है, तो वो लड़का कहता है कि मेरी फर्स्ट डेट है। तो वो लड़के के पिताजी कहते हैं, बोले पैसे वैसे हैं, तो बोले हाँ है। तो आगे बढ़ता है तो उसकी माँ कहती है कि इसको पेटीएम कर दो। वो पेटीएम का ऐड था। मतलब अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए कैसे कैसे जो है एक प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट बनाए जा रहे हैं, आप खुद विचार करो उन पर। उसके बाद वो व्यक्ति, वो लड़का जो था वो आगे बढ़ता है तो नीचे एक आंटी मिलती है, बूढ़ी, लगभग 50-60 साल की उम्र है। तो वो पूछती है हाँ किधर घुमाने ले जाओगे। एक आगे बढ़ता है तो वो कहता है, एक आदमी मिलता है, हाँ आज क्या खिलाओगे, डोमिनोज में ले जाना, उसको पिज़्ज़ा खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना। मतलब एक पूरा समाज हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को कहाँ धकेल रहा है, गड्ढे में, पतन में धकेल रहा है। और इसको हम फैशन माने बैठे हैं, इसको हम क्या माने बैठे हैं, मॉडर्नैलिटी माने बैठे हुए हैं कि ये जो मॉडर्न समाज है, अगर उसमें हमने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, अगर उसमें हमने जो है पोर्न वीडियोज़ नहीं देखी तो हम क्या हैं, हम तो पिछड़े हुए हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं और स्कूल के, कॉलेज के जो है बड़े जो विद्यार्थी हैं वो पूछते हैं, बोले तेरी कितनी उम्र हो गई, बोले 18 साल हो गई है। क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, बोले नहीं। अरे तू अभी तक वर्जिन है, बोले हाँ तू वर्जिन ही मरेगा। ऐसे ऐसे उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, आक्षेप, टोंट मारी जाती है जो। और उसके उत्तर में वो व्यक्ति क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, क्योंकि एक मॉडर्न समाज में वो रह रहा है तो उसी के अनुकूल उसको भी जीना पड़ता है। फिर वो गर्लफ्रेंड ढूंढता है, वो बॉयफ्रेंड ढूंढती है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ भी उसे कहाँ ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। संगत सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। संगत के बाद जो आदतों में फंस जाता है वो, उसको पोर्न एडिक्शन हो जाता है, गंदी पिक्चर देखने की आदत पड़ती है। तीसरी बात, वो हस्त मैथुन आदि जैसी गंदी संगतों में फंस जाता है। और जिस जवानी की उम्र में उस लड़के ने क्या करना था, अपना भविष्य बनाना था, उसने पढ़ना था, उसने अच्छी नौकरी करनी थी, धन कमाना था, अपना और अपने माँ बाप का उसने क्या करना था, नाम रोशन करना था, उस उम्र में वो लड़कियों के चक्कर में लग जाता है। लड़की लड़कियों के चक्कर में और लड़के लड़कियों के चक्कर में लग करके अपना पूरा जो एक गोल्डन पीरियड है उसको ख़त्म कर देते हैं, युवावस्था का। फिर सर पकड़ के रोते हैं, अरे मैं अगर इस उम्र में ये कर लेता तो मेरी आज जॉब ये होती, अगर मैं ये कर लेता। मैंने ऐसे बहुत से लड़के देखे हैं जो IIT क्वालिफाई रहे, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन इस संगत में फंस करके आज दुखी हो रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। कितनी इस संगत के कारण, तनाव के कारण। और जब वो इससे निकलता है, पोर्न एडिक्शन में फंसता है, गंदी आदतों में फंसता है, लड़कियों के चक्कर में फंसता है, तो वो जाता है तनाव में, अवसाद में, निराशा में, हताशा में। और फिर उसका साथ यहाँ कोई नहीं मिलता, उसे कोई साथ नहीं देता। फिर वो किसका साथ लेता है, वो नशे का साथ लेता है, वो शराब पीता है, वो कोकीन लेता है, वो ड्रग्स लेता है, और भी पता नहीं कितने भयंकर नशे लेता है। और उन नशों में जाके फिर क्या होता है, बर्बाद, घर भी बर्बाद और जीवन भी बर्बाद। फिर कुछ नहीं बचता उसके पास, ऐसी स्थिति आ जाती है।
और नशे के बाद की जो स्थिति है, जब उसे कोई मार्ग नहीं दिखता, वो नशे की स्थिति उसे ले जाती है मृत्यु की ओर। फिर उस पर और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो रास्ता होता है सिर्फ सुसाइड का, आत्महत्या करने का। और बच्चे आत्महत्या करते हैं, मरते हैं। लेकिन एक रास्ता और भी है इन सारी चीज़ों से। जब बच्चा गंदी आदतों में पड़ा, गंदी संगत में पड़ा, वहाँ से निकला और कहाँ पहुँचा, एडिक्शन में पहुँचा, वहाँ से वो शराब नशे की ओर पहुँचा और शराब नशा उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन मृत्यु के स्थान पर एक दूसरा भी क्या है, दूसरा भी एक केंद्र है जो उसको बचा सकता है, वहाँ से वो वापस आ सकता है, और वो है गुरुकुल। वापस उसी माहौल में आ जाए और उस माहौल में आकर के वो अपनी दिनचर्या को सुधारे और इस ब्रह्मचर्य रूपी विद्या को ले। और जब इस ब्रह्मचर्य रूपी विद्या को लेगा तो आप देखना उसका जीवन वापस हरा भरा हो जाएगा। जैसे कि होता है ना, पौधा होता है, उसे वातावरण नहीं मिलता तो वो सूख जाता है, लेकिन जैसे खाद पानी मिलता है तो तुरंत हरा हो जाता है। यही स्थिति है। आज बच्चे भटक रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें। तो उनके लिए हम कहते हैं कि भाई आप गुरुकुल चरथावल में आ सकते हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, रहना खाना पीना सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। आप यहाँ आओ, अपना जीवन बचाओ। जो आप, क्योंकि हम यहाँ किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देते बच्चों पे, क्योंकि अगला इतनी समस्याएं लेके आया हुआ है, हम और प्रेशर दे तो क्या होगा, और दुखी होगा। तो यहाँ आए, यहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छी है। वो दिनचर्या जिसके कारण बच्चा अपनी गलत आदतों को छोड़ सकता है, अच्छी आदतों में जा सकता है। एक तो उसको बहुत व्यस्त रखा जाएगा, व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, और व्यस्त रहना ज़रूरी नहीं। व्यस्त रहेगा तो फिर विचार आएंगे। कई लोग तो ये सोचते हैं अरे कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या करें, चलो हस्तमैथुन कर लेते हैं, मास्टरबेशन ही कर लेते हैं। नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं है तो चलो क्या कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। कुछ करने के लिए नहीं है तो चलो मूवीज़ देख लेते हैं, फोन वीडियोस देख लेते हैं। कई बार तो ये मन में आता है, बड़े संकल्प लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हस्तमैथुन नहीं करूँगा। लेकिन क्या करता है, पिक्चर देखता है, बोले पिक्चर देख लूँगा लेकिन मास्टरबेशन नहीं करूँगा। फिर क्या करता है, वो मूवीज़ देखता है और हस्तमैथुन की क्रिया को शुरू कर देता है। फिर क्या कहता है वो, बोले वीर्यपात नहीं होने दूंगा और चाहे कुछ हो जाए, आनंद तो पूरा ले लूँगा लेकिन वीर्यपात नहीं होने दूंगा। लेकिन जब उस आनंद में आता है तो वीर्यपात होने से नहीं रोक पाता और वहीं वीर्य नाश हो जाता है, वहीं उसका संकल्प टूट जाता है। और एक नहीं, वो अनेकों बार संकल्प लेता है कि आज मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। 7 दिन का संकल्प लेता, 8 दिन का लेता, उसे पूरा भी करता है। 1 महीने का संकल्प भी पूरा करता है, लेकिन फिर वातावरण के प्रभाव के कारण, संगत के प्रभाव के कारण वो फिर टूट जाता है। तो ये गुरुकुल जो है, यहाँ पर पूरा आध्यात्मिक वातावरण है, पूरा आध्यात्मिक वातावरण है। सुबह जल्दी उठने से लेकर के व्यायाम, दिनचर्या, सारी चीज़ जो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करने में सहायक है, वो सारी चीज़ यहाँ कराई जाती हैं ताकि हमारा भी जीवन बच सके और जो यहाँ आए उनका भी जीवन बच सके। ब्रह्मचर्य में सबसे अधिक ज़रूरी है दिनचर्या। जो बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठेगा तो उसे स्वप्न दोष आदि संबंधी बीमारियाँ तो होंगी ही होंगी, और जो सुबह जल्दी उठ रहा है उसे होंगी। जो सुबह जल्दी होगा उसे उठेगा, उसे स्वप्न दोष नहीं हो सकता। स्वप्न दोष की समस्या लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच में होती है, और जो इस काल में, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है उसे स्वप्न दोष की बीमारियां नहीं होती। उसके बाद उठने के बाद शौच आदि जाए, ब्रह्मचारी अपना पेट साफ रखे। पेट से बहुत समस्याएं होती हैं, पेट साफ ना होने से भी स्वप्न दोष आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पेट साफ रखे, उसके लिए चाहे त्रिफला खाए, गर्म पानी पिए सुबह उठते ही और पेट साफ करे। उसके बाद फिर व्यायाम करे। व्यायाम ब्रह्मचर्य में बहुत अधिक सहायक है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो व्यायाम जरूर करें, प्राणायाम करें, और उसके बाद फिर मेडिटेशन करें, उपासना करें, ध्यान करें, ताकि उसके जीवन में वो सारी चीज़ें आ सकें जिन चीज़ों से वो छूटना चाहता है, वो गुण उत्पन्न हो, एक धार्मिकता के अंकुर उत्पन्न हो। और उसके बाद सात्विक भोजन भी अच्छा हो। भाई आजकल खाना पीना देख लो कितना भयंकर हो रहा है। आप समाज में जाओ, बाहर जाओ, क्या खा रहे हैं हमारे बच्चे, मोमोज, पिज़्ज़ा, और इतना चटपटा भोजन कर रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था, पता नहीं अब तो उसके वो क्या बोलते हैं, बिस्किट के पकोड़े बन रहे हैं, बिस्किट के पकोड़े। ओरियो नाम का एक बिस्किट आता है, ओरियो कौन सा आता है, उसको बेसन में तल रहे हैं। समोसे की आइसक्रीम बना रहे हैं, वो खा रहे हैं। बताओ उसको क्या नाम है, ये मैगी होती है, इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल करके उसे बना रहे हैं। क्या खा रहे हैं पता ही नहीं, फेंटा की मैगी उसे खा रहे हैं लोग। तो बताओ कहाँ ये वीर्यवान बनेंगे, कहाँ ये ब्रह्मचारी बनेंगे। तो
आप सब लोग गुरुकुल में आए हुए हो, और भी बच्चे, उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो गुरुकुल में आएँ। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत पवित्र है। आप देखो कितना अधिक पवित्र वातावरण है यहाँ का, पेड़ पौधे एकदम शांति, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रहो आनंद में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भोजन करो और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लो।